English Kumar Bharati, Standard 9, Unit 4.5, Tansin. This is the last poem of this subject. Okay. So ये भी आपको poem interesting लगने वाली है, तो अच्छे से सुनना. Okay. So let's start. Okay. So Tansin, the singer in great Akbar's court, won great renown through the Badshahi fort. What is mean renown? Means fame. ठीक है. तानसेन वो एक सिंगर था जो कि अकबर के कोर्ट में गाता था. ठीक है. अकबर के कोर्ट में मतलब उनके दरबार में गाता था एंड उसने बहुत फेम जीता था, बहुत वाहवाही हासिल की थी सभी लोगों से. ठीक है. थ्रू द बादशाही फोर्ट. His voice rang like the sound of silver bells, and Akbar ravished heard the story tells. Okay, so what is meant by ravished? What is mean ravished? मतलब ही fascinating. So उसकी जो तानसेन की जो वॉइस थी वो इतनी अच्छी थी, एकदम सिल्वर बेल्स की तरह. यहाँ पे कंपेयर किया है मैंने, लाइक द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स. जब भी ऐसा कोई कंपेयर किया जाता है ना, कोई भी सेंटेंस में कंपेयरिंग होता है, लाइक वर्ड आ गया तो ये कंपेयरिंग का वर्ड है. लाइक एज अगर आ गया तो ये भी कंपेयरिंग का वर्ड है, तो उसे बोला जाता है सिमिले. ठीक है. सो वो इतना अच्छा गाते हैं, मतलब उनकी जो वॉइस इतनी अच्छी है कि एकदम सिल्वर बेल की तरह, एकदम सिल्वर बेल की तरह साउंड करती है उनकी वॉइस एकदम ही. ओके. एंड अकबर उसे सुन के एकदम फैसिनेट हो जाते हैं, एकदम गुम जाते हैं उसके गाने में, उनके वॉइस में. हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, gave gave him many a gem, called him chief jewel in his diadem. diadem मीन्स होता है क्राउन, जो ताज होता है ना वो. सो हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, उसको कैसे जो किंग है वो क्या करते हैं, प्रेज्ड मीन्स किसी को कुछ देना. ठीक है. खुशी जाहिर करना अपनी. तो किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करते थे, उन्हें क्या देते थे, जेम्स देते थे. कोई भी रत्न हो गए. ठीक है. कोई भी रत्न, पर्ल्स वगैरह ये सब उन्हें देते थे. और चीफ जेवल को बुलाते थे, जो उनके इन हिज क्राउन, क्राउन का जो भी चीफ जेवल था उसे वो बुलाते थे. One day the singer sang the song of fire, the Deepak Rag, and burning like a pyre. Okay, so what is my pyre? Is peel of wood. So एक दिन क्या हुआ, उन्होंने तानसेन ने एक गाना गाया जो कि था दीपक राग, मतलब सॉन्ग ऑफ फायर. ये कौन सा सॉन्ग था, सॉन्ग ऑफ फायर, मतलब आग का सॉन्ग. इसके गाते से आग लगती है. ओके. तो इसमें राग मीन्स क्या होता है, पहले के ज़माने में कैसा होता था, ऐसा भी जो गाने निकले ऐसे गाने नहीं होते थे. पहले के ज़माने में राग वगैरह होते थे. ठीक है. पानी, अगर बारिश नहीं हो रही है कहीं पे तो बारिश के लिए कोई राग होता था, बारिश आने के लिए. आग के लिए कोई राग होता था. तो ऐसे बहुत सारे राग होते थे. तो उसमें से अभी एक राग है दीपक राग, जिसके गाने से क्या होता है, आग लगती है. तो उन्होंने वो गाना गाया, उन्होंने राग गाया, दीपक राग गाया, और उनका जो भी बॉडी वो जलने लगी. कैसे जलने लगी, लाइक अ प्रे. पिल ऑफ वुड मीन्स लकड़ी के जो ढेर जैसे चलते हैं ना, जैसे वैसे वो उनकी बॉडी जलने लगी. हिज बॉडी बर्स्ट इनटू कंज्यूमिंग फ्लेम, मतलब एब्जॉर्बिंग फ्लेम. उनकी बॉडी पूरी फ्लेम को उससे जो आग की लपटें थी उसको एब्जॉर्ब कर रही थी, मतलब फास्टली फैल रही थी उनकी बॉडी में पूरी आग. टू क्योर हिज बर्निंग हार्ट अ मैडन केम. मैडन मीन्स होता है अनमैरिड गर्ल. तो उनके इस बर्निंग हार्ट को, उनके शरीर को जलते हुए से रोकने के लिए, जलने से रोकने के लिए उन्होंने एक अनमैरिड गर्ल को बुलाया. एंड सैंग मल्हार द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड टिल हेल्थ रिटर्न एंड कम्फर्ट एज ऑफ ओल्ड. सो उन्होंने अनमैरिड गर्ल को बुलाया, तो उन्होंने कौन सा राग, वो जो गर्ल थी उसने कौन सा राग गाया, अभी उन्होंने मल्हार राग गाया. ठीक है. मल्हार राग गाया, जो कि किस लिए था वो राग, वाटर कोल्ड का राग था. ठीक है. उससे पानी गिरता है वो राग से, वो गाते से. तो वो जब तक गाती रही, जब तक उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो गई. ठीक, जब तक वो रुकी रही वहाँ पे, जब तक उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती,
फिर वो अपने मतलब जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते, ठीक है, कंफर्ट में नहीं आ जाता अपने. सो नेक्स्ट, माइटी दी टीचर, दी मीन्स यूर, ठीक है, माइटी दी टीचर मस्ट बी एन डिवाइन, ग्रेट अकबर सेड, मैजिक इन डेट इज डाइन. सो आई थिंक तुम्हारे टीचर में तुम्हारा जो गुरु है, तानसेन को बोल रहे हैं अकबर, हाँ, जो ग्रेट अकबर है वो बोलता है तानसेन को कि तुम्हारा जो गुरु है शायद इससे भी ज़्यादा, तुमसे भी ज़्यादा अच्छा हो, तुमसे ज़्यादा डिवाइन, मतलब ये भक्ति, जो गॉड के गाने ज़्यादा गाते, ओके, तो तुमसे ज़्यादा होगा, तुमसे ज़्यादा डिवाइन होंगे वो, ठीक है. मैजिक इन दिस टाइम, उनके अंदर भी एक मैजिक ही होगा जैसे तुम्हारे अंदर है. लर्नड एट हिज फीट, देन हैप्पी तानसेन bowed and said, beyond the world's ignoble crowd. सो मैंने उनके ही चरणों में सीखा, फीट मतलब पैर, तो मैंने उनके ही चरण में रह के सीखा हो. और वो अपना जो सर है वो नीचे, बाउड मतलब सर झुका के. सो देन हैप्पी तानसेन तानसेन खुश था और उसने सर झुका के बोला कि बियॉन्ड द वर्ल्ड्स इग्नोबल क्राउड, नॉट ऑनरेबल, इग्नोबल मीन्स नॉट ऑनरेबल क्राउड. तो वो इस दुनिया से अलग है, इस दुनिया से वो अलग है, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब भाई ये पैसा पानी जो भी है, तो ये सब वो उन्हें नहीं पसंद, ठीक है, ये सब क्राउड से वो एकदम दूर है, एकदम अलग है. नेक्स्ट पेज नंबर 107. Scorning its wealth, remote and far away, he dwells within a cave of Himalaya. Scorning means rejecting. ये सब धन दौलत ये सब को छोड़ के, रिजेक्ट करके वो बहुत दूर चले गए हैं. ही dwells means he lives within a cave. वो कहाँ रहते हैं? हिमालय के गुफा में रहते हैं. Could I but see him once, desire the king, sit at his feet a while and listening. सो अकबर बोलते हो, किंग बोलता है कि क्या मैं उन्हें सुन सकता हूँ या देख सकता हूँ एक बार तो भी, एट अ वंस, ठीक है, ऐसा उन्होंने डिज़ायर किया तानसेन से. मैं चाहता हूँ कि उनके चरणों में बैठ के उन्हें सुनना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ. हियर हिज सेलेस्टियल सॉन्ग आई वुड डिनी माई स्टेट एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी. द हियर हिज सेलेस्टियल सॉन्ग मतलब ये, अगर आपको उनको सुनना है, ठीक है, उनके गानों को, उनके म्यूज़िक को अगर आपको सुनना है तो आपको ये सभी छोड़ के आपको एक ऐसे स्टेट में आना, मतलब आपको एक गरीब बनना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं डायरेक्टली. एकदम गरीब, पॉवर्टी में, गरीबता में आ जाना पड़ेगा, ठीक है, वैसे स्टेट में. देन से तानसेन, आर यू डिज़ायर हुजूर, क्या आप चाहते हो हुजूर? इंडीड टू आर बेटर एज अ स्लेव और स्लेव एंड पुअर, तो आपको इसके लिए गरीब बनना होगा. टू कम फॉर ही लिफ्टेड अबव द थिंग्स, फॉर अर्थ disdains to sing to earthly kings. disdains means dislikes, ठीक है. अगर आपको आना है, चलना है, तो ये सब चीज़ों को, जो भी आपने पहन रखा है, कपड़े, सब कुछ, ये सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा वहाँ पे आपको, मतलब ये सब आप इधर ही रख दीजिए, क्योंकि उनको ये सब जितने भी पैसे धन दौलत जो भी है उन्हें पसंद नहीं आते, ठीक है, वो ये सबको पसंद नहीं करते. लॉन्ग वॉज द रोड एंड अकबर एज अ स्लेव फॉलोड तानसेन हु रोड टूवर्ड्स द केव. रोड बहुत ही लंबा था, रास्ता बहुत ही लंबा था, और अकबर तानसेन को फॉलो करते हुए वो केव तक पहुंचा, ठीक है, गुफा तक. हाई इन द माउंटेन, वो एकदम माउंटेन के, पहाड़ की ऊंचाई पे था. एट द सिंगर्स फीट दे knelt and prayed with supplication sweet. What is meant by supplication means humble request. तो वो पहुंचे उधर पे, ठीक है, और अपने वो इसके उनके चरणों पे गए और उन्होंने बोला, उन्होंने उनसे प्रे किया कि प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारे लिए आप एक स्वीट सा सॉन्ग गाइए. टूवर्ड्स द श्राइन
Lo, we have journeyed long. O holy master, bless us with thee song. Shrine means होता है holy place, ठीक है. Towards that holy place. Lo means होता है used to draw attention, कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, ठीक है, हम लोग बहुत दूर से जर्नी करके आए हैं. ओ होली मास्टर, ब्लेस अस विद, हमें आशीर्वाद दीजिए आपके सॉन्ग के ज़रिए, आपके गाने के ज़रिए हमें आशीर्वाद दीजिए. हम लोग बहुत ही ज़्यादा दूर से आए हैं आपके इस होली प्लेस पे, मतलब पवित्र प्लेस पे. देन उस्ताद, won by their humility, sang songs of peace and high felicity. Humility means modesty, ठीक है. तो उन्होंने उनके लिए एक बहुत अच्छा पीस भरा हाई फेलिसिटी वाला, फेलिसिटी मतलब ग्रेट हैप्पीनेस से, प्लीजिंग स्टाइल से एक सॉन्ग उन्होंने गाया, ठीक है, sang a song. The Malkus Rag, all aesthetic rang till birds and beats and enchanted as he sang. Aesthetic मतलब होता है joyful and enchanted मतलब है delightful. So जो उन्होंने मलकस राग गाया तो उससे सभी आसपास का वातावरण इतना चेंज हो गया था. इन्वायरमेंट, सब बर्ड, सब बीट, सब खुश हो गए थे, डिलाइट हो गए थे, डिलाइटफुल हो गए थे उसके सॉन्ग को सुन के. गैदर टू हियर ओ एयर अकबर्स ड्रीमिंग सोल, ही फेल्ट द वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर्ड रोल. सो सभी लोग जमा हो गए थे उनको सुनने के लिए. देन अकबर का ड्रीम पूरा हो गया उनको सुनने का. देन ही फेल्ट द वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर, अकबर तो एकदम खो गए थे. एंड उसे ऐसा लगा कि अपन एकदम हेवनली, एकदम स्वर्ग में आ गए, ऐसा उन्हें ऐसा फेल्ट हो रहा था कि वेव्स लाइक दैट. बट एज ही टर्न टू स्पीक हिज वर्ड टू प्रेज, उस्ताद had vanished from his wondering gaze. Gaze means stare. So जैसे ही वो अकबर उन्हें और तारीफ करने के लिए, प्रेज करने के लिए और उनके बारे में कुछ वाह बोलने के लिए, जैसे ही वो बोलने के लिए मुड़े, टर्न करे, तो वो जो उस्ताद थे, जो उनके गुरु थे तानसेन के, वो एकदम वैनिश हो गए, एकदम गायब हो गए, ठीक है. टेल मी तानसेन, what theme this is at hold, the soul enchanted and the heart enfold. थीम मीन्स यहाँ पे है कि म्यूजिकल कंपोजिशन, हियर इट मीन्स म्यूजिकल कंपोजिशन. मुझे बताओ तानसेन कि ये कौन सा म्यूजिकल कंपोजिशन था, ये कैसा गाना था कि मुझे एकदम डिलाइटफुल हो, मैं एकदम, मेरा जो सोल है पूरा डिलाइटफुल हो गया, और मेरा हार्ट एनफोल्ड मीन्स सराउंड्स, मेरे पूरे मतलब मेरा पूरा दिल खुश हो गया. तो ये ऐसा कैसा, कौन सा म्यूजिकल कंपोजिशन था. इन हाई डिलाइट एंड व्हेन ही न्यू द नेम, टेल मी अगेन ही सेड, कुड यू द सेम. सो वो बोलता है, क्या तुम्हें इसका नाम पता है कि उन्होंने क्या गाया, क्या तुम ऐसा ही गा सकते हो. कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस, मतलब नेम ऑफ दिस सॉन्ग और म्यूजिक कंपोजिशन थीम. ओके, could you sing for me. Theme sing to lure my heart to paths and trod. Ah no, to thee I sing, he sings to God. Lure means attract, ठीक है. थीम, उन्होंने जो म्यूजिकल कंपोजिशन गाया तो वो उसने मेरे हार्ट को क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया है. एंड अनट्रोड मीन्स द अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है, ऐसे पाथ पे मुझे भेज दिया वो सुनते सुनते कि जहाँ पे मैं कभी गया ही नहीं, अनएक्सप्लोर, ठीक है. तो एकदम अट्रैक्ट हो गया हूँ मैं, मेरा दिल पूरा अट्रैक्ट हो गया, मेरा हार्ट उस पर, वो गाने पे पूरा अट्रैक्ट हो गया. तो तानसेन बोलता है, ओ नहीं, मैं नहीं गा सकता उनके जैसा, क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूँ और वो गॉड के लिए गाते हैं. देखो कितना अच्छा सेंटेंस बोला है यहाँ पे, कि उन्होंने पूछा कि अकबर ने पूछा तानसेन को ना कि आप क्यों नहीं गा सकते, आप ऐसा ही गा सकते हो क्या उनके जैसा, जैसा उस्ताद ने गाया वैसे ही तानसेन तुम गा सकते हो क्या, सेम जैसे उन्होंने गाया. तो तानसेन बोलता है, वो नहीं, मैं नहीं गा सकता ऐसा उनके जैसा, क्योंकि मैं, जो तानसेन है वो किसके ऑर्डर पे गाता है, जो अकबर बोलता है उसके इशारों पे, उसके ऑर्डर पे, उसके कमांड पे तानसेन गाता है. बट ये जो उस्ताद है तो वो
सिर्फ गॉड के लिए गाते हैं, ठीक है। तानसेन अकबर के लिए गाता है, इसलिए इतना डिफरेंस है। और उस्ताद है जो कि सिर्फ गॉड के लिए, जो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए उनके वॉइस में, उनके सॉन्ग में इतना ही प्लीजीनेस है, प्लीजेंट, ठीक है, इतना ही अच्छा लगता है अपने उनका सॉन्ग सुन के, ठीक है। दिस पोएम इज रिटन बाय हजरत इनायत खान। सो ये थी पोएम तानसेन की। तो अच्छी लगी ना पोएम, इंटरेस्टिंग थी थोड़ी सी। ओके, तो यहीं पे अपना जो इंग्लिश कुमार स्टैंडर्ड 9 यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। ये इज़ इंग्लिश वर्कशॉप। तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसके क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो वर्कशॉप के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।